मार्वल मूवीज एंड कार्टून्स में हमने कुछ सिम्बायोट्स को देखा है और मैं जानता हूँ कि सिम्बायोट का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले वेनम आया होगा। वेनम मूवी में हमने 5 सिम्बायोट्स देखे थे, जिनमें से 3 आधी मूवी होने तक ही मर गए थे और एक जिसका नाम रायट था वो मूवी के एंड में, क्योंकि वो मेन विलन था। पर ऐसा नहीं है कि वेनम अब एक ही बचा हुआ सिम्बायोट है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज में हमें कार्नेज सिम्बायोट देखने को मिलेगा, जो कि वेनम का ही एक ऑफस्प्रिंग है। ऐसे ही मार्वल कॉमिक्स एंड एनिमेटेड यूनिवर्स में और भी सिम्बायोट्स हैं, जिनमें से 10 पावरफुल सिम्बायोट्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वेनम लेट देयर बी कार्नेज में हमें वेनम और कार्नेज के साथ एक और सिम्बायोट देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 10, स्लीपर। स्लीपर सबसे रिसेंट सिम्बायोट है, जो कि 2018 की कॉमिक्स वेनम के इशू 165 में हमें दिखा। स्लीपर वेनम का 7th ऑफस्प्रिंग है, मतलब 7वीं औलाद। पता नहीं वेनम इतने बच्चे कैसे कर रहा है, पहले कार्नेज अब ये। अगर बात करें स्लीपर की एबिलिटीज की, तो ये वेब जनरेट कर सकता है, अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है गिरगिट की तरह, ताकि दुश्मन इसे देख ना पाए। और इसके पास केमिकनोसिस की पावर भी है। जिन्हें केमिकनोसिस के बारे में नहीं पता, तो इस एबिलिटी के साथ कोई भी बीइंग केमिकल रिएक्शंस कर सकता है। एंड स्लीपर के केस में वो लिक्विड्स एंड गैसेस बनाता है, जिससे सूंघने वाले के इमोशंस ऑल्टर हो जाते हैं। कॉमिक्स में वेनम को तो स्लीपर का पता था, पर एडी का नहीं। इसलिए वेनम स्लीपर के पैदा होने के बाद एडी को उसे रिसर्च फैसिलिटी एल्केमिक्स में रखने के लिए इंसिस्ट कर लेता है। नंबर 9, मेनिया। मेनिया को हम एक ओरिजिनल सिम्बायोट नहीं कह सकते, क्योंकि ये वेनम के टुकड़े से बना है। एक इवेंट के चलते आरात कॉर्पोरेशन एक बैटल में वेनम के सिम्बायोट के एक पीस को हासिल कर लेते हैं, जिसका यूज करके वो मेनिया बनाते हैं। अगर बात करें इस क्लोन सिम्बायोट की पावर्स की, तो इसके पास वो सभी पावर्स हैं जो वेनम के पास हैं, लेकिन एक लो लेवल पर। और ये सिम्बायोट सबसे पहले फ्लैश के पास था, लेकिन करंटली ये एंडी बेंटन के पास है, जो कि फ्लैश की ही स्टूडेंट है। नंबर 8, स्कॉन। स्कॉन कार्नेज की दूसरी औलाद है, जिसे बनाया था डॉक्टर टेनिस नेविस के लिए। डॉक्टर टेनिस नेविस का एक हाथ नहीं था, इसलिए कार्नेज को कैसिडी से अलग करके उस पर लैब में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जहां कार्नेज सिम्बायोट की मेंटल पावर को इतना वीक करने की कोशिश की थी कि वो इजिली अपने होस्ट के साथ बॉन्ड हो सके, और ये सक्सेसफुल हुआ भी। पर कार्नेज ने अपने एक ऑफस्प्रिंग को उन डॉक्टर्स के लिए बलि चढ़ा दिया। दिस इज हाउ वी गॉट स्कॉन। जैसा कि मैंने बताया कि स्कॉन लैब में बना था, इसलिए उसकी एबिलिटीज भी वैसी ही हैं, जहां ये सिस्टम में इंटरफेयर कर सकता है, किसी भी साइबरनेटिक वेपन की फॉर्म अडॉप्ट और एब्जॉर्ब कर सकता है। नंबर 7, लाइफ फाउंडेशन सिम्बायोट एके हाइब्रिड। एक इवेंट के चलते लाइफ फाउंडेशन ने एडी को कैप्चर करके वेनम को उससे अलग कर दिया था, एंड उन्होंने फोर्सिबली वेनम के 5 ऑफस्प्रिंग्स को वेनम से बाहर निकाला। उन 5 ऑफस्प्रिंग्स का नाम रायट, फेज, लेशर, एग्नी एंड स्क्रीम था, जिनमें से स्क्रीम डोना डियागो के साथ मर्ज होकर उस फैसिलिटी से भाग जाती है, और बाकी के 4 मर्ज होकर एक एंटिटी बनाते हैं, जिस एंटिटी का नाम हाइब्रिड होता है। और 4 सिम्बायोट होने की वजह से ये आपस में ही बॉन्ड नहीं हो पाते। चीजें और कॉम्प्लिकेटेड तब होती हैं जब ये अपने होस्ट स्कॉट वॉशिंगटन के साथ मर्ज होते हैं, जहां स्कॉट इन चारों को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। नंबर 6, स्क्रीम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्क्रीम वेनम के 5 ऑफस्प्रिंग में से एक है, जो कि लाइफ फाउंडेशन में बना था, और स्क्रीम वहां से डॉक्टर डोना डियागो के साथ मर्ज होकर भाग गया था। और ग्रेजुअली स्क्रीम ने डोना डियागो को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया था। पर एक इवेंट में वेनम डॉक्टर डोना को मार देता है, पर स्क्रीम नहीं मरती, और डोना के मरने के बाद वो कुछ टाइम तक उसकी कॉप्स के साथ ही रहती है, एंड इवेंचुअली उससे अलग होकर वो एंडी बेंटन के साथ मर्ज होने के लिए चली जाती है, जो कि मेनिया की फॉर्मर होस्ट है। अगर बात करें इसकी पावर्स की, तो ये दूसरे सिम्बायोट्स की तरह हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से नहीं डरती। और वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ट्रेलर में हम स्क्रीम को देख सकते हैं, लेकिन उसका होस्ट ना तो डोना है और ना ही एंडी, पर चांसेस है कि उसकी होस्ट कार्नेज की गर्लफ्रेंड शरीक हो। नंबर 5, एंटी वेनम। कॉमिक्स में एंटी वेनम हमें 2008 में पहली बार देखने को मिला। एक इवेंट के चलते जब एडी ब्रोक वेनम से सेपरेट हो जाता है, तो एडी एक क्रिमिनल गैंग लीडर मिस्टर नेगेटिव के पास जाता है, जो कि उसके ब्लड से वेनम के रेमिनेंट्स को निकालने की कोशिश करता है, एंड इससे एक नेगेटिव सिम्बायोट क्रिएट हो जाता है, जिसे एंटी वेनम कहा जाता है, जो कि हमें अल्टीमेट स्पाइडरमैन में भी देखने को मिला था। आप ये कार्टून सीरीज जरूर देखना, ये बहुत ऑसम है। नंबर 4, टॉक्सिन। तो टॉक्सिन कार्नेज की पहली औलाद है। कार्नेज की कोई बीवी नहीं है, और हम उसके 2 ऑफस्प्रिंग्स ऑलरेडी देख चुके हैं। वेनम की भी कोई माशूबा नहीं है, और हमने उसके 7 ऑफस्प्रिंग देखे हैं। दीज एलियंस आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। टॉक्सिन को कार्नेज मारना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उससे पावरफुल कोई और दूसरा सिम्बायोट हो, पर ऑन दी अदर हैंड वेनम उसे ट्रेन करता है। जहां टॉक्सिन पैदा होने के बाद एनवाईपीडी ऑफिसर पैट्रिक मुलिगन को अपना होस्ट बनाता है, और एक टाइम के बाद वो वेनम और कार्नेज को भी ओवरपावर कर लेता है। वैसे हमने ट्रेलर में पैट्रिक को देखा है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या हमें टॉक्सिन भी दिखेगा। नंबर 3, कार्नेज। अब मैं इन जनाब के बारे में क्या ही बताऊं। वेनम 2 के
के ट्रेलर में जितना इनकी पर्सनैलिटी दिखी है, शायद ही किसी कैरेक्टर के बारे में मूवी के ट्रेलर से कैरेक्टर की पर्सनैलिटी झलकती होगी। किलिंग मशीन, साइको, वेनम की औलाद पर पता नहीं कौन सी, हर सिनेरियो में ही इज जस्ट अ मेनियक। सेम पावर्स एज वेनम पोजेस करता है, ऑल्सो हैव द सेम वीकनेस। अब मैं और क्या ही बताऊं इस सिम्बायोट के बारे में। नंबर 2 वेनम। जी हाँ, बिल्कुल वेनम इज ऑन नंबर 2। मन में सवाल आया होगा ना कि ये कैसे हुआ, वी वर एक्सपेक्टिंग वेनम टू बी ऑन नंबर 1। बताऊंगा, सब बताऊंगा, इन सब का भी एक बाप है। तो जिन्होंने वेनम मूवी देखी होगी उन्हें ये लगता होगा दैट वेनम इज अ हीरो, है ना? गलत। वेनम अभी अपने होस्ट के कंट्रोल में है, इसलिए ही इज एक्टिंग ऑल गुड। जहां मूवी में हमने उसे रायट को मारते देखा था, रायट बेसिकली सब सिम्बायोट्स में से जो अर्थ पर आए थे उनमें से सबसे पावरफुल था। एंड एक सीन में हमने ये भी देखा था कि वेनम एडी ब्रोक की पावर पर जिंदा रहता है। तो क्या जब उसे एडी की नीड नहीं होगी तो वो उसे मारकर अपना होस्ट बदल देगा और बुरा बन जाएगा? नंबर 1 नल। हाँ, तो जिसका आपको इंतजार था सब सिम्बायोट्स में सुप्रीम, सबसे पुराना, सबसे ताकतवर सिम्बायोट नल, जो कि हमें 2018 की कॉमिक्स वेनम के इशू 3 में देखने को मिला। नल इज ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ सिम्बायोट्स एंड द क्रिएटर ऑफ देयर ओन स्पीशीज। अगर बात करें नल की पावर्स की, तो ये डार्कनेस को मैनिपुलेट करके उसे कॉस्मिक पावर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो गॉड ऑफ सिम्बायोट्स है, तो ये अभी तक जितने भी सिम्बायोट्स है उनको कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत ऑसम है। तो ये थे दोस्तों वो सारे सिम्बायोट्स जो मार्वल कॉमिक्स, एनिमेटेड यूनिवर्स एंड मूवीज में सबसे पावरफुल हैं। इनमें से एक हम ऑलरेडी मूवी में देख चुके हैं एंड चांसेस है कि वेनम 2 में हमें कार्नेज के साथ साथ स्क्रीम एंड टॉक्सिन भी दिखे। वेनम 2 के ट्रेलर में हम ये देख सकते हैं कि स्क्रीम के दिखने के पूरे चांसेस हैं और हो सकता है कि पैट्रिक के टॉक्सिन बनने के भी कुछ ग्लिम्स हमें दिखें। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इफ यस तो लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड कमेंट्स में बताना कि आपका फेवरेट सिम्बायोट कौन सा है। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू गाइज आर ऑसम।